जानकारी मिली कि पुलिस झारखंड की पुलिस पहुंची है, उनको गिरफ्तार कर सकती, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद से वो नेटवर्क एरिया से बाहर है, मगर ये कंफर्म है कि कोरर इलाके में वो प्रचार के लिए निकले थे। जी, तो क्या उनको अंदेशा था कि इस तरीके का कुछ मामला हो सकता है तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चले गए हों? देखिए, निश्चित रूप से जब ये आरोप लगे हैं और उसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही है कि झारखंड की पुलिस कभी भी अपना छत्तीसगढ़ पहुंच सकती है, ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी यहां हो सकती है, जो गिरफ्तारी की फॉर्मेलिटीज वो पूरी की जा सकती है। तो ये चर्चा तो काफी दिनों से चल रही थी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थी। और 2-3 दिन पहले वहां के जो चुनाव प्रभारी हैं वो बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने भी एक बयान दिया था और सीधा सीधा चुनौती दी थी कि अगर कहीं ब्रह्मानंद नेताम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आरोपी हैं तो उनको गिरफ्तार करें, पुलिस उनको गिरफ्तार करे, इस तरह के वो चुनौती भी दे चुके हैं। और उसके बाद आज झारखंड की पुलिस जो यहाँ जी यहाँ पर पहुंची है और झारखंड की पुलिस यहाँ पहुंचकर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के यहाँ पर पहुंची। और जैसे इस बात की जानकारी यहाँ मिली तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो थोड़ा सक्रिय हो गए और उन्होंने अभी जब हमारी थोड़ी देर पहले ही केदार कश्यप से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखते हैं, सम्मन्स नहीं है, नोटिस नहीं है, तो किस तरह से उनको गिरफ्तार करते थे। इससे भारतीय जनता पार्टी का तेवर समझ में आता है कि वो अगर इसकी गिरफ्तारी होती है ब्रह्मानंद नेताम की तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। और हम पूरी राजेश, झारखंड से जो पुलिस आई है, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, क्या उनमें से किसी से आपकी बात हो पाई है? देखिए, झारखंड की पुलिस जो है सीधा कांकेर पहुंची। राजेश, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप का बयान सामने आया है। ब्रह्मानंद नेताम को अभी कोई समन नहीं मिला है, ये उन्होंने कहा। झारखंड पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि अब इस पे भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद नेताम को अभी तक कोई समन नहीं मिला है तो झारखंड पुलिस कैसे उनको गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि केदार कश्यप ने ये बयान दिया है। राजेश, केदार कश्यप की तरफ से ये बोला गया है कि उनकी तरफ से अभी कोई समन नहीं मिला है पुलिस की तरफ से, तो गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी हमारी कुछ देर पहले ही केदार कश्यप जो प्रदेश के महामंत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये कह रही है कि जो आरोप लगा है ब्रह्मानंद नेताम पर, उसको उनको अभी तक ना कोई नोटिस मिला है, ना कोई सम्मन्स मिला है। एक तरह से वो कह रही है कि वो इस पूरी जानकारी से अनभिज्ञ हैं। अब चुनाव आता है, वो नामांकन दाखिल करते हैं, नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस ये मुद्दा उठाती है और कहती है कि ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप है। तो उनका ये कहना है और साथ ही साथ ये भी सवाल करती है कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही कह रही है कि झारखंड पुलिस द्वारा ना उनको कोई सम्मन्स दिया गया है, ना कोई नोटिस दिया गया है। और ऐसी स्थिति में अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरा जो है इसका खुलकर विरोध करेगी। और निश्चित रूप से जब पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर रणनीति भी तैयार कर रही होगी और बड़े अगर गिरफ्तारी होती है तो उसका बड़ा वो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। जैसे अभी कुछ देर पहले ही आपने कहा था कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो निश्चित रूप से अगर एक प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो उसका प्रचार तो प्रभावित होगा, मगर वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाकर ये भी कह सकती है कि उनके प्रत्याशी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। चलिए राजेश, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता भी हैं और प्रभारी भी हैं भानु प्रतापपुर से। आपसे यही पूछना चाहेंगे कि झारखंड पुलिस यहां पे पहुंच गई है गिरफ्तारी के लिए। बृजमोहन जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? बृजमोहन जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? तो खबर एक बार आपको बता देते हैं कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ पे ब्रह्मानंद नेताम को अभी कोई समन नहीं मिला है, ये केदार कश्यप ने कहा है अपने बयान में। झारखंड पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस जो है कांकेर से भानु प्रतापपुर के लिए रवाना हो गई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने यहां पे पुलिस पहुंची है। डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में ये पुलिस पहुंची है। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं कि झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है कांकेर और कांकेर से रवाना हुई है भानु प्रतापपुर के लिए।
चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश, और क्या रिएक्शन है बीजेपी का अभी? देखिए, बीजेपी इस मामले में अगर झारखंड की पुलिस यहां पहुंची है ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तार करती है तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और वो इसको पूरी तरह से कैच करने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेताओं के बयान आया, अभी हमारी प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप से बातचीत हुई, जो प्रदेश महामंत्री भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि अगर झारखंड की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना उनको सम्मन्स मिला है ना कोई नोटिस मिला है, डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना है। तो कुल मिलाकर झारखंड पुलिस जो उनको गिरफ्तार करने पहुंची है उसको लेकर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का तेवर इस मामले में दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अगर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका खुलकर विरोध करेगी और इसकी रणनीति भी यहां पर तैयार की जा रही है। रही बात ब्रह्मानंद नेताम की, तो ब्रह्मानंद नेताम आज सुबह कोरर इलाके के इंटीरियर के जो गांव हैं वहां पर प्रचार प्रसार के लिए निकले थे और उसके बाद से लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जब से ये आरोप लगा है ब्रह्मानंद नेताम पर कि ऊपर जो रेप का आरोप लगा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि इस पूरे मुद्दे पर ब्रह्मानंद नेताम को कोई जानकारी नहीं थी। जब वो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, जब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया गया, तो एक साजिश के तहत भारतीय कांग्रेस ने उन पर ये आरोप लगाया है और आरोप लगाने के बाद फिर वो जो है अब इसको पूरा इशू बना रही है और उस समय से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए, आपको राजेश यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जी बीजेपी नेता और प्रभारी हैं उपचुनाव के भानु प्रतापपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। सर, गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि झारखंड पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए। अभी ना कोई सम्मन मिला है, ना कोई वारंट है, ना कोई सूचना है, ना कोई बयान है। अगर कुछ ऐसा है तो भूपेश बघेल सरकार का षड्यंत्र है, अपने हार के डर से, और भूपेश बघेल सरकार ऐसा षड्यंत्र करवा रही है। इसका माकूल जवाब भानु प्रतापपुर की जनता देगी और छत्तीसगढ़ की जनता भी देगी कि किसी प्रत्याशी को चुनाव के बीच में गिरफ्तार करवाने की कोशिश करना, ये छत्तीसगढ़ सरकार का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डॉक्यूमेंट्स जारी किए और फिर झारखंड सरकार भी इनकी मित्र सरकार है, उसके ऊपर में उसके साथ में मिलकर षड्यंत्र कर गिरफ्तारी करने की कोशिश है। हम इससे डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करे झारखंड पुलिस, हम उसके बाद भी जेल से ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता और भानु प्रतापपुर की जनता जानती है कि ब्रह्मानंद नेताम को फंसाया जा रहा है 4 साल पुराना मामला बनाकर। लेकिन सर, इलेक्शन का टाइम, चुनाव का टाइम करीब है और ऐसे में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो कितना नुकसान आप लोगों को हो सकता है? नुकसान कांग्रेस सर, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। तारमध्वज साहू गृह मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। झारखंड की पुलिस आई है, वो अपना काम कर रही है। मालूम सबको पहले ही चल चुका है कि ब्रह्मानंद जी का FIR झारखंड में हुआ है और उसके तहत वहां की पुलिस आ करके अपना कार्यवाही कर रही है। जी, तो लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि जिस तरीके से तारमध्वज साहू जी ने कहा, ब्रजमोहन जी, कि वो झारखंड पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, 4 साल से क्या झारखंड की पुलिस सोई हुई थी? 2019 का केस है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में झारखंड की पुलिस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी और सरकार में बैठे हुए लोगों का षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत ये सब पूरी कार्रवाई हो रही है। इस षड्यंत्र का जवाब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देगी, पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता देगी। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना यहाँ पे पर ब्रजमोहन जी, कि कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त कंप्लीट है और नाम पे पहले भी इस तरीके की बात आ रही थी कि गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार का षड्यंत्र है
कि अगर 2019 से उनके खिलाफ में ये जैसा बोलते हैं कांग्रेस के लोग, उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस दिन उसको टिकट मिली और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तब ये कार्रवाई क्यों हो रही है? ये पूरी यहाँ की जनता है, सब जानती है, इसका जवाब देगी। ब्रजमोहन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी प्रचार प्रसार तेज चल रहा था, ब्रह्मानंद नेताम जी के साथ भी आपने प्रचार किया, तो अभी वो कहां पे फिलहाल? देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस दिन इन्होंने ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में आरोप लगाया, उसी दिन जनता ने तय कर दिया था कि ये कांग्रेस डरी हुई है, हारी हुई है, और ये ब्रह्मानंद को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही इंडिकेशन दे दिया था कि ऐसा होने वाला है। और उस दिन से ही जनता ने तय कर दिया था कि कांग्रेस को सबक सिखाना है कि चुनाव के समय प्रत्याशी को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करना, गिरफ्तार करवाना, इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहू जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि झारखंड पुलिस जो है आगे की कार्रवाई के लिए यहां पहुंच चुकी है, उसका कहना है कि गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, 18 तारीख जो स्क्रूटनी की तारीख थी, उस तारीख को कांग्रेस के पास कोई मटेरियल नहीं था, कोई आधार नहीं था। बाद में जब इन्होंने अपनी हार देखी कि कांग्रेस हार रही है भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव, तब इन्होंने षड्यंत्र करना चालू किया और जनता कांग्रेस के इन षड्यंत्रों का जवाब देगी। और निश्चित रूप से एक आदिवासी बेटे के खिलाफ राज्य की भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र करके जो कार्रवाई कर रही है, भानु प्रतापपुर की जनता अपने बेटे के पक्ष में खड़ी होगी और भूपेश बघेल की सरकार को करारा जवाब देगी। ये भानु प्रतापपुर की जनता निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेगी और भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। सर, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, आक्रोश तो पहले से है वहां के लोगों में, और अब कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, भानु प्रतापपुर की जनता के साथ जो षड्यंत्र किया है भूपेश बघेल जी की सरकार ने, अपनी हार को जानते हुए, ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है और इसका बदला भानु प्रतापपुर की जनता अवश्य लेगी। सर, पर आप अभी अगर हम जानना चाहें ब्रह्मानंद नेताम के बारे में, लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन सुबह से ही उनका फोन जो है वो आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। देखिए, वो बहुत सुदूर क्षेत्र है, अनेक स्थानों पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं होता है और वो लगातार जनसंपर्क अभियान पे लगे हुए हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए सर आप यहाँ पे बने रहिए और हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं, मोहन मरकाम जी। मरकाम जी, यहाँ पे झारखंड पुलिस पहुंची है और कांकेर से रवाना हो गई है भानु प्रतापपुर के लिए, क्या कहेंगे आप? पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता मोहन अग्रवाल जी बार कहते हैं कि को पुलिस गिरफ्तार करते हैं, तो मैंने मोहन जी बने रहिए, अरुण साहू जी का रुख कर लेते हैं। अरुण साहू जी, जब ये सारी बातें चल रही थी उस टाइम पे नाम को लेके भी कंफ्यूजन बना हुआ था जी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ब्रह्मानंद नेताम के नाम को लेके भी कंफ्यूजन था रिपोर्ट में। देखिए, ये वास्तव में कांग्रेस पार्टी का रचा हुआ षड्यंत्र है और कांग्रेस आज जनता में जो आक्रोश है, हर वर्ग में कांग्रेस को लेकर आक्रोश है और ये जान रहे हैं कि जनता में उनके लिए आक्रोश है और इसलिए षड्यंत्र और साजिश के काम में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
और लगातार हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अगर मान लो झारखंड की पुलिस अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी हमारी केदार कश्यप जी से बातचीत हुई, अरुण साव से हमने बातचीत कराई, बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत कराई। सभी का ये कहना है कि ना सम्मन्स मिला है, ना नोटिस मिला है, तो आखिरकार झारखंड की पुलिस कैसे गिरफ्तार करने पहुंची। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर झारखंड की पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करती है तो इसका जवाब जनता देगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस पूरे प्रकरण पर बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसका पूरा विरोध करने के लिए तैयारी में। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा, क्योंकि एक साजिश के तहत पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम आया, नाम आने के बाद फिर उनको उसके इस पूरे मामले को कांग्रेस ने उठाया और उठाने के बाद अब झारखंड की पुलिस उनको यहां पर गिरफ्तार करने पहुंची। तो एक तरह से कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। यह सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं और जिस तरह से माहौल बनता नजर आ रहा है उसको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। और जैसे आपने अभी कहा था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय दोनों पहलू इसमें आएंगे। अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो प्रचार नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहीं इनको सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी कि एक साजिश के तहत इसको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था। दोनों चलिए राजेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए फिलहाल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कांकेर पहुंच गई है झारखंड पुलिस भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने। ये बड़ी खबर, डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में ये पुलिस यहां पर भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के भाजपा के प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम और अब यहां पर झारखंड की पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है और इसी को लेकर यहां पर आज झारखंड पुलिस पहुंची है गिरफ्तारी के लिए और इसी पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि लगातार कांग्रेस भी बयानबाजी कर रही थी, बयान दे रही थी कि भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को रेप के आरोप में गिरफ्तार करे पुलिस। और अब ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि झारखंड पुलिस चौरामा के लिए रवाना हो गई और एक अन्य आरोपी नरेश सोनी के भी घर से फरार है। ब्रह्मानंद के घर की ओर रवाना हो गई है चौरामा पुलिस। चौरामा में ब्रह्मानंद नेताम का निवास है, अब वहां के लिए पुलिस रवाना हो गई। आपको बता दें कि सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची, झारखंड की पुलिस पहुंची कांकेर यहां पर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए। अब वे चौरामा के लिए रवाना हो गए क्योंकि बताया जा रहा है ब्रह्मानंद नेताम का निवास यहां पर है। तो ब्रह्मानंद नेताम के घर की ओर अब पुलिस रवाना हो गई है, यहां पर उनका निवास है। आपको बता दें, एक और अन्य आरोपी नरेश सोनी भी घर से फरार हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आईबीसी 24 की स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये खबर आईबीसी 24 पर कि पुलिस चौरामा पहुंच चुकी है और एक और जो अन्य आरोपी नरेश सोनी वे भी घर से फरार पाया गया है। तो पहले पुलिस कांकेर पहुंची, झारखंड की पुलिस, यहां पर ब्रह्मानंद नेताम नहीं मिले और अब चौरामा के लिए रवाना हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौबे जुड़ गया। अमित, अब ये पुलिस चौरामा के लिए रवाना हो गई, आगे कैसी क्या कार्रवाई? देखिए, आने के बाद तुरंत कार्रवाई, आने के बाद एक व्यवसायी जो कि कांकेर में ही रहने वाले नरेश सोनी उसके घर पहुंची थी, दबिश दी थी। वहां पर पूरे घर की तलाशी ली गई। तलाशी में हालांकि नरेश सोनी तो नहीं मिले पर झारखंड पुलिस है वो कांकेर। चलो एक बार फिर आपको अपडेट दे दें कि अब जो पुलिस है वो चौरामा के लिए रवाना हो गई है। यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम का एक और निवास है, यहाँ के लिए अब वो रवाना हो गई हैं। लेकिन इससे पहले कांकेर में पुलिस पहुंची झारखंड की ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने। और आपको बता दें, एक और अन्य आरोपी नरेश सोनी भी फरार है। लगातार जांच कार्रवाई और तलाशी की जा रही है, जो आरोपी फरार है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर
रेप का आरोप लगा है और इसी को लेकर यहां पर झारखंड पुलिस अभी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और अब ये पुलिस चरामा के लिए रवाना हो गई है। चरामा में ब्रह्मानंद नेताम का निवास है, यहां पर जाकर अब पुलिस तलाशियां जांच कार्रवाई करने वाली है। लगातार ब्रह्मानंद नेताम का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। झारखंड की पुलिस चरामा के लिए रवाना हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप लगा है, इसी को लेकर झारखंड पुलिस पहुंची। तो भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप का बयान इसमें सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद नेताम को अभी तक कोई समन जारी नहीं किया गया है, तो फिर झारखंड पुलिस उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती। बड़ा बयान भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप द्वारा, एक बड़ा सवाल, बड़ा बयान कि अभी तक ब्रह्मानंद नेताम को इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई समन नहीं मिला है, तो झारखंड की पुलिस उनको गिरफ्तार कैसे कर सकती है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश मिश्रा जुड़ गए, उनसे पूरी जानकारी अपडेट ले लेते। राजेश, अब पुलिस चरामा के लिए रवाना हो गई और इसी के साथ यहाँ पर बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि समन तो नहीं मिला है, तो फिर कैसे पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। जी राजेश। जी बिल्कुल, आज जैसे ही झारखंड पुलिस कांकेर पहुंची और अब ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए भानु प्रतापपुर की ओर रवाना हो रही है, उस बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही नेताओं के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधा सीधा इस मामले में कहना है कि जब इस पूरे मसले पर ब्रह्मानंद नेताम जो आरोपी हैं उनको ना तो कोई सम्मन मिला है, ना कोई नोटिस मिला है, तो झारखंड की पुलिस उसको कैसे गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल जो वहां के चुनाव प्रभारी हैं, उनका यह कहना है कि अगर गिरफ्तार करती है तो इसका जवाब जनता देगी और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जीत के आएंगे। वहीं हमारी जब इस संबंध में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि झारखंड पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची है और ये पूरा मामला पुलिस का है, झारखंड पुलिस का है और जो विधिवत कानूनी कार्रवाई होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप इसके दौर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके पहले भी जब उन पर आरोप लगा था ब्रह्मानंद नेताम पर, तो उस समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि इस पूरे मसले पर ब्रह्मानंद नेताम को कोई जानकारी नहीं है। जब उन्होंने प्रत्याशी बनाया गया, जब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, तो कांग्रेस ने साजिश के तहत ये आरोप लगाया और उसके बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो कुल मिला के बात उसी पर आ जाती है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि अब तक ब्रह्मानंद नेताम को ना तो कोई नोटिस मिला है, ना कोई सम्मन मिला है और ऐसी स्थिति में अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो ये नियम के विरुद्ध होगा, कानून के विरुद्ध होगा और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। बिल्कुल राजेश, क्योंकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई के पहले एक नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। एक और सवाल है, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव का ही ये पूरा सवाल है, निर्णय तो जनता लेगी, लेकिन अब ये आगे की राजनीति में क्या असर डालने वाला है। ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस पहुंच गई है, कैसे रास्ता साफ होगा बीजेपी का। देखिए, बीजेपी का रास्ता साफ होगा ये तो नहीं बोला जा सकता, मगर बीजेपी के सामने दो स्थिति। अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार किया जाता है तो निश्चित रूप से वो जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस पर एक विराम लगेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहां पर सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद सभी लोग वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, मंडल स्तर पर उनके लोगों की टीम बनाकर तैयार कर दी गई। तो प्रचार प्रसार तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर करते रहेंगे और निश्चित रूप से अगर एक दूसरी तरफ ये देखा जाए तो अगर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी होती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रचारित करेगी कि झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी कांग्रेस सरकार है, दोनों की मिलीभगत से उनके प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। तो ये प्रचार प्रसार कर सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि भाजपा के अलावा जो अन्य पार्टियां उसको इसका फायदा मिलने वाला है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है यहाँ पर, ऐसा कहा जा रहा है। और जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तो इसका जवाब तो जनता ही देगी। देखिए, दो तरह की बात हो सकती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार किया जाता है तो निश्चित रूप से वो उनका चुनाव प्रचार प्रभावित होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर लगे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंडल स्तर तक उन्होंने टीम बनाकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कि एक साजिश के तहत उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो ये भी बात हो सकती है, प्रभाव भी पड़ सकता है और दुष्प्रभाव भी हो सकता है, दोनों के उसमें रहेगा। मगर एक बात तो तय है कि इसलिए झारखंड की पुलिस यहाँ पहुंचने के बाद भानु प्रतापपुर की जो सियासत है वो अब गरमा चुकी है और चुनाव का रुख जो है अब दूसरे मोड़ पर मुड़ चुका है। जी
तो अब इसको क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखा जाएगा बीजेपी में? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव की अगर बात करें तो अभी ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अगर आज झारखंड की पुलिस अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करती है तो ये ऐसा पहला मौका होगा छत्तीसगढ़ में कि प्रत्याशी पुलिस हिरासत में रहेगा और पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो ये एक बड़ा मामला हो जाएगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का सब मुद्दा त्याग कर वो इस बात पे लगे रहेगी साजिश के तहत उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मुद्दा और निश्चित रूप से ये चुनाव अलग मोड में चला जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा कि इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा जो निर्णय है वो जनता के हाथ में और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।